माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, क्या हर पत्नी के जीवन में आने वाला पति केवल उसका जीवन साथी होता है, या फिर वो ईश्वर द्वारा भेजा गया कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके आने के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा होता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, यह प्रश्न जितना सरल दिखाई देता है उतना है नहीं, क्योंकि प्रत्येक पत्नी के जीवन में आने वाला पति केवल इस जन्म का संबंध नहीं होता, उसके पीछे अनेक जन्मों के कर्म, संस्कार और ईश्वर की अद्भुत योजना छिपी होती है। यदि कोई इस रहस्य को जान ले तो उसके लिए विवाह केवल एक संबंध नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का सबसे बड़ा सत्य बन जाता है। आज मैं तुम्हें वही रहस्य बताता हूं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। हे पार्वती, इस सृष्टि में कोई भी संबंध बिना कारण नहीं बनता। जिस प्रकार वृक्ष का प्रत्येक फल उसके बीज का परिणाम होता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल होता है। पति और पत्नी का मिलन भी इसी दिव्य नियम के अधीन होता है। जब किसी स्त्री का जन्म होता है तब उसी क्षण उसके जीवन की अनेक घटनाएं समय के गर्भ में लिख दी जाती हैं, किंतु यह लेख भाग्य नहीं बल्कि उसके अपने कर्मों का प्रतिफल होता है। जब विवाह का समय आता है तब ईश्वर किसी को किसी के जीवन में संयोग से नहीं भेजते, बल्कि दोनों आत्माओं को उसी मार्ग पर मिलाते हैं जहां उन्हें एक दूसरे से कुछ सीखना, कुछ चुकाना और कुछ प्राप्त करना होता है। अनेक लोग यह समझते हैं कि विवाह केवल प्रेम का बंधन है, किंतु सत्य इससे कहीं अधिक गहरा है। विवाह आत्माओं का ऐसा संगम है जहां दोनों एक दूसरे के माध्यम से अपने भीतर छिपे गुणों और दोषों को पहचानते हैं। यदि पति क्रोधी है तो पत्नी धैर्य सीखती है, यदि पत्नी संवेदनशील है तो पति करुणा सीखता है। यदि दोनों धर्म का पालन करें तो उनका घर केवल घर नहीं रहता, वह एक छोटा तीर्थ बन जाता है जहां प्रेम, सेवा, त्याग और विश्वास का निवास होता है। हे देवी, तुमने देखा होगा कि संसार में कोई पत्नी अपने पति से अत्यंत प्रसन्न रहती है तो कोई अनेक कठिनाइयों का सामना करती है। लोग इसे भाग्य कहते हैं, किंतु मैं इसे कर्मों का दर्पण कहता हूं, क्योंकि प्रत्येक संबंध मनुष्य को उसके भीतर छिपे सत्य से मिलाने आता है। जो इस रहस्य को समझ लेता है वह शिकायत करना छोड़ देता है और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करता है। याद रखो, पत्नी का धर्म केवल पति की सेवा करना नहीं बल्कि उसे धर्म के मार्ग पर प्रेरित करना भी है, और पति का धर्म केवल परिवार का पालन करना नहीं बल्कि पत्नी का सम्मान करना, उसकी रक्षा करना और उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाना भी है। जब दोनों अपने अपने धर्म का पालन करते हैं तभी गृहस्थ जीवन सफल होता है, अन्यथा वैभव होने पर भी घर में शांति नहीं रहती। हे पार्वती, एक और रहस्य सुनो। संसार में कुछ पत्नियां ऐसी होती है जिनके आने से निर्धन घर भी सुखी हो जाता है, क्योंकि उनके भीतर संतोष और श्रद्धा का प्रकाश होता है। वही कुछ लोग धनवान होकर भी दुखी रहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में विश्वास और सम्मान का अभाव होता है। इसलिए किसी संबंध की महानता धन से नहीं बल्कि उसके भीतर बसे प्रेम और धर्म से मापी जाती है। जो पति पत्नी एक दूसरे को ईश्वर का अंश मानकर सम्मान देते हैं, उनके घर में स्वयं लक्ष्मी और नारायण की कृपा बनी रहती है, और ऐसे परिवार आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आदर्श बन जाते हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, क्या हर पत्नी के जीवन में आने वाला पति केवल उसका जीवन साथी होता है, या फिर वो ईश्वर द्वारा भेजा गया कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके आने के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा होता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, यह प्रश्न जितना सरल दिखाई देता है उतना है नहीं, क्योंकि प्रत्येक पत्नी के जीवन में आने वाला पति केवल इस जन्म का संबंध नहीं होता, उसके पीछे अनेक जन्मों के कर्म, संस्कार और ईश्वर की अद्भुत योजना छिपी होती है। यदि कोई इस रहस्य को जान ले तो उसके लिए विवाह केवल एक संबंध नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का सबसे बड़ा सत्य बन जाता है। आज मैं तुम्हें वही रहस्य बताता हूं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। हे पार्वती, इस सृष्टि में कोई भी संबंध बिना कारण नहीं बनता। जिस प्रकार वृक्ष का प्रत्येक फल उसके बीज का परिणाम होता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल होता है। पति और पत्नी का मिलन भी
इसी दिव्य नियम के अधीन होता है। जब किसी स्त्री का जन्म होता है तब उसी क्षण उसके जीवन की अनेक घटनाएं समय के गर्भ में लिख दी जाती हैं, किंतु यह लेख भाग्य नहीं बल्कि उसके अपने कर्मों का प्रतिफल होता है। जब विवाह का समय आता है तब ईश्वर किसी को किसी के जीवन में संयोग से नहीं भेजते, बल्कि दोनों आत्माओं को उसी मार्ग पर मिलाते हैं जहां उन्हें एक दूसरे से कुछ सीखना, कुछ चुकाना और कुछ प्राप्त करना होता है। अनेक लोग यह समझते हैं कि विवाह केवल प्रेम का बंधन है, किंतु सत्य इससे कहीं अधिक गहरा है। विवाह आत्माओं का ऐसा संगम है जहां दोनों एक दूसरे के माध्यम से अपने भीतर छिपे गुणों और दोषों को पहचानते हैं। यदि पति क्रोधी है तो पत्नी धैर्य सीखती है, यदि पत्नी संवेदनशील है तो पति करुणा सीखता है। यदि दोनों धर्म का पालन करें तो उनका घर केवल घर नहीं रहता, वह एक छोटा तीर्थ बन जाता रहे जहां प्रेम, सेवा, त्याग और विश्वास का निवास होता है। हे देवी, तुमने देखा होगा कि संसार में कोई पत्नी अपने पति से अत्यंत प्रसन्न रहती है तो कोई अनेक कठिनाइयों का सामना करती है। लोग इसे भाग्य कहते हैं, किंतु मैं इसे कर्मों का दर्पण कहता हूं, क्योंकि प्रत्येक संबंध मनुष्य को उसके भीतर छिपे सत्य से मिलाने आता है। जो इस रहस्य को समझ लेता है वह शिकायत करना छोड़ देता है और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करता है। याद रखो, पत्नी का धर्म केवल पति की सेवा करना नहीं बल्कि उसे धर्म के मार्ग पर प्रेरित करना भी है, और पति का धर्म केवल परिवार का पालन करना नहीं बल्कि पत्नी का सम्मान करना, उसकी रक्षा करना और उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाना भी है। जब दोनों अपने अपने धर्म का पालन करते हैं तभी गृहस्थ जीवन सफल होता है, अन्यथा वैभव होने पर भी घर में शांति नहीं रहती। हे पार्वती, एक और रहस्य सुनो। संसार में कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं जिनके आने से निर्धन घर भी सुखी हो जाता है, क्योंकि उनके भीतर संतोष और श्रद्धा का प्रकाश होता है। वहीं कुछ लोग धनवान होकर भी दुखी रहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में विश्वास और सम्मान का अभाव होता है। इसलिए किसी संबंध की महानता धन से नहीं बल्कि उसके भीतर बसे प्रेम और धर्म से मापी जाती है। जो पति पत्नी एक दूसरे को ईश्वर का अंश मानकर सम्मान देते हैं, उनके घर में स्वयं लक्ष्मी और नारायण की कृपा बनी रहती है, और ऐसे परिवार आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आदर्श बन जाते हैं। भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें एक और गहरा रहस्य बताता हूं, जिसे जानने के बाद कोई भी स्त्री अपने जीवन में आने वाले प्रत्येक सुख और दुख का वास्तविक कारण समझ सकती है। संसार में जब किसी कन्या का जन्म होता है तभी से समय उसके जीवन की डोर को धीरे धीरे उस आत्मा की ओर ले जाना आरंभ कर देता है जिससे उसका मिलन निश्चित होता है। यह मिलन केवल सांसारिक जीवन बिताने के लिए नहीं होता बल्कि दोनों आत्माओं के अधूरे कर्मों को पूर्ण करने के लिए होता है। इसीलिए कभी कोई पति पत्नी के जीवन में गुरु बनकर आता है जो उसे धैर्य और विवेक का पाठ पढ़ाता है, तो कभी वही पति उसकी परीक्षा बन जाता है ताकि उसके भीतर छिपी सहनशीलता और आत्मबल जागृत हो सके, और कभी वही पति उसके लिए सबसे बड़ा मित्र बन जाता है जो जीवन के प्रत्येक मोड़ पर उसका हाथ थामे रखता है। हे देवी, मनुष्य बाहर से केवल व्यवहार को देखता है, किंतु ईश्वर आत्माओं के भीतर छिपे संस्कारों को देखते हैं। इसीलिए जो संबंध मनुष्य को सामान्य दिखाई देते हैं वे वास्तव में दिव्य योजना का भाग होते हैं। यदि किसी पत्नी को प्रेम करने वाला पति मिला है तो उसे उस प्रेम का सम्मान करना चाहिए, और यदि उसके जीवन में कठिन स्वभाव वाला पति आया है तो उसे सबसे पहले यह समझना चाहिए कि ईश्वर उससे कोई गहरा पाठ सिखाना चाहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्याय को स्वीकार कर लिया जाए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक परिस्थिति से धर्म और विवेक के साथ सीख लेकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए, क्योंकि धर्म कभी भी अन्याय का समर्थन नहीं करता। हे पार्वती, जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे के दोष गिनने के स्थान पर अपने स्वयं के आचरण को सुधारने का प्रयास करते हैं, वहां बिना बुलाए ही सुख और शांति का निवास होने लगता है। उस घर में धन कम हो सकता है किंतु संतोष कभी कम नहीं होता, और जहां अहंकार प्रवेश कर जाता है वहां अपार धन होने पर भी मनुष्य भीतर से निर्धन हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि विवाह का सबसे बड़ा आधार रूप सौंदर्य या धन नहीं
बल्कि विश्वास, सम्मान और सत्य है। यही तीन दीपक किसी भी गृहस्थ जीवन को प्रकाशित करते हैं, और जब ये तीनों बुझ जाते हैं तब महलों में रहने वाले लोग भी भीतर से अकेले हो जाते हैं। इसीलिए हे देवी, जो पत्नी अपने पति में केवल उसकी कमियां खोजती है वह उसके गुणों को कभी नहीं देख पाती, और जो पति अपनी पत्नी के त्याग का सम्मान नहीं करता वह अपने ही घर के सौभाग्य का अपमान करता है। याद रखो, किसी भी परिवार का वास्तविक वैभव सोना चांदी नहीं बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच का प्रेम होता है, और जहाँ प्रेम के साथ धर्म जुड़ जाता है वहाँ स्वयं महादेव और माता पार्वती की कृपा बनी रहती है। इसीलिए जो भी इस रहस्य को समझकर अपने संबंधों को पवित्र बनाने का प्रयास करता है उसका जीवन धीरे धीरे ईश्वर के प्रकाश से भरने लगता है, और ऐसे लोगों का घर केवल रहने का स्थान नहीं रहता बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए धर्म, करुणा और आदर्श का मंदिर बन जाता है। भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें एक और गहरा रहस्य बताता हूँ जिसे जानने के बाद कोई भी स्त्री अपने जीवन में आने वाले प्रत्येक सुख और दुख का वास्तविक कारण समझ सकती है। संसार में जब किसी कन्या का जन्म होता है तभी से समय उसके जीवन की डोर को धीरे धीरे उस आत्मा की ओर ले जाना आरंभ कर देता है जिससे उसका मिलन निश्चित होता है। ये मिलन केवल सांसारिक जीवन बिताने के लिए नहीं होता बल्कि दोनों आत्माओं के अधूरे कर्मों को पूर्ण करने के लिए होता है। इसीलिए कभी कोई पति पत्नी के जीवन में गुरु बनकर आता है जो उसे धैर्य और विवेक का पाठ पढ़ाता है, तो कभी वही पति उसकी परीक्षा बन जाता है ताकि उसके भीतर छिपी सहनशीलता और आत्मबल जागृत हो सके, और कभी वही पति उसके लिए सबसे बड़ा मित्र बन जाता है जो जीवन के प्रत्येक मोड़ पर उसका हाथ थामे रखता है। हे देवी, मनुष्य बाहर से केवल व्यवहार को देखता है किंतु ईश्वर आत्माओं के भीतर छिपे संस्कारों को देखते हैं। इसीलिए जो संबंध मनुष्य को सामान्य दिखाई देते हैं वे वास्तव में दिव्य योजना का भाग होते हैं। यदि किसी पत्नी को प्रेम करने वाला पति मिला है तो उसे उस प्रेम का सम्मान करना चाहिए, और यदि उसके जीवन में कठिन स्वभाव वाला पति आया है तो उसे सबसे पहले यह समझना चाहिए कि ईश्वर उससे कोई गहरा पाठ सिखाना चाहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्याय को स्वीकार कर लिया जाए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक परिस्थिति से धर्म और विवेक के साथ सीख लेकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए, क्योंकि धर्म कभी भी अन्याय का समर्थन नहीं करता। हे पार्वती, जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे के दोष गिनने के स्थान पर अपने स्वयं के आचरण को सुधारने का प्रयास करते हैं वहाँ बिना बुलाए ही सुख और शांति का निवास होने लगता है। उस घर में धन कम हो सकता है किंतु संतोष कभी कम नहीं होता, और जहाँ अहंकार प्रवेश कर जाता है वहाँ अपार धन होने पर भी मनुष्य भीतर से निर्धन हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि विवाह का सबसे बड़ा आधार रूप, सौंदर्य या धन नहीं बल्कि विश्वास, सम्मान और सत्य है। यही तीन दीपक किसी भी गृहस्थ जीवन को प्रकाशित करते हैं, और जब ये तीनों बुझ जाते हैं तब महलों में रहने वाले लोग भी भीतर से अकेले हो जाते हैं। इसीलिए हे देवी, जो पत्नी अपने पति में केवल उसकी कमियां खोजती है वह उसके गुणों को कभी नहीं देख पाती, और जो पति अपनी पत्नी के त्याग का सम्मान नहीं करता वह अपने ही घर के सौभाग्य का अपमान करता है। याद रखो, किसी भी परिवार का वास्तविक वैभव सोना चांदी नहीं बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच का प्रेम होता है, और जहाँ प्रेम के साथ धर्म जुड़ जाता है वहाँ स्वयं महादेव और माता पार्वती की कृपा बनी रहती है। इसीलिए जो भी इस रहस्य को समझकर अपने संबंधों को पवित्र बनाने का प्रयास करता है उसका जीवन धीरे धीरे ईश्वर के प्रकाश से भरने लगता है, और ऐसे लोगों का घर केवल रहने का स्थान नहीं रहता बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए धर्म, करुणा और आदर्श का मंदिर बन जाता है। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर प्रेम से देखा और बोले, हे देवी, अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताता हूँ जिसे जान लेने के बाद कोई भी मनुष्य अपने वैवाहिक जीवन को केवल सांसारिक बंधन नहीं बल्कि ईश्वर की साधना समझने लगेगा। स्मरण रखना, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो अपने जीवन साथी को बदलने में पूरा जीवन लगा देते हैं, और दूसरे वे जो स्वयं को सुधारने का प्रयास करते हैं। जो स्वयं को बदलता है
उसके जीवन में परिवर्तन अपने आप आने लगता है, क्योंकि मनुष्य का आचरण ही उसके घर का वातावरण बनाता है। यदि पति के मन में क्रोध है और पत्नी के मन में भी क्रोध है, तो उस घर में अशांति जन्म लेती है। यदि एक के मन में धैर्य और दूसरे के मन में विश्वास है, तो वही घर धीरे धीरे सुख का स्थान बन जाता है। हे पार्वती, ईश्वर ने पति और पत्नी को एक दूसरे का स्वामी नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहयात्री बनाया है। दोनों का लक्ष्य केवल परिवार चलाना नहीं, बल्कि एक दूसरे को धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाना भी है। जब पति किसी कठिनाई में टूटने लगे, तब पत्नी का विश्वास उसे संभालता है, और जब पत्नी निराश होने लगे, तब पति का साहस उसके लिए आशा का दीपक बनता है। यही कारण है कि सच्चा दाम्पत्य केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि हर स्थिति में एक दूसरे का संबल बनने का नाम है। जो लोग इस रहस्य को समझ लेते हैं, वे छोटी छोटी बातों पर अपने संबंधों को नष्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें ज्ञात होता है कि ईश्वर ने उन्हें किसी विशेष उद्देश्य से मिलाया है। हे देवी, कभी कभी मनुष्य यह प्रश्न करता है कि यदि विवाह ईश्वर की इच्छा से होता है, तो फिर जीवन में संघर्ष क्यों आते हैं। तब मैं कहता हूं कि जिस प्रकार सोना अग्नि में तपकर अधिक चमकता है, उसी प्रकार सच्चे संबंधी भी कठिन समय की परीक्षा से गुजरकर और अधिक मजबूत बनते हैं। जो पति पत्नी हर कठिनाई में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, समय स्वयं उनके चरणों में सम्मान रख देता है, और उनकी संतानें भी उनके संस्कारों से प्रेरणा लेकर धर्म के मार्ग पर चलती है। इसलिए याद रखो, किसी भी घर की सबसे बड़ी पूजा केवल दीपक जलाना नहीं, बल्कि अपने व्यवहार में प्रेम, सत्य, क्षमा और सम्मान को स्थान देना है। क्योंकि जहाँ ये गुण रहते हैं, वहाँ बिना बुलाए ही देवताओं का आशीर्वाद पहुँच जाता है, और वहाँ रहने वाले लोग धीरे धीरे यह अनुभव करने लगते हैं कि उनका घर केवल ईंट और पत्थरों का बना हुआ भवन नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर की कृपा से प्रकाशित एक पवित्र धाम बन चुका है। तब माता पार्वती ने अत्यंत विनम्र होकर भगवान शिव से कहा, प्रभु, आपके वचन सुनकर मेरे मन के अनेक संशय दूर हो गए, किंतु मेरे मन में अभी भी एक प्रश्न शेष है। क्या प्रत्येक पत्नी अपने कर्मों के द्वारा अपने परिवार के भाग्य को बदल सकती है? यह सुनकर भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे गिरिजा, यही वह रहस्य है जिसे जानने के लिए ऋषि मुनियों ने भी वर्षों तक तप किया था। अब ध्यानपूर्वक सुनो, मैं तुम्हें उस सत्य से परिचित कराता हूँ, जिसे जान लेने के बाद तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर स्वयं तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, हे पार्वती, इस संसार में मनुष्य अपने भाग्य को लेकर अनेक प्रकार के भ्रम पाल लेता है। कोई अपने दुखों का दोष समय को देता है, कोई ग्रहों को, और कोई दूसरे मनुष्यों को। किंतु जो आत्मा धर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेती है, वह समझ जाती है कि भाग्य कोई अचानक मिलने वाली वस्तु नहीं, बल्कि कर्मों का परिपक्व फल है। इसलिए जब तुमने पूछा कि क्या एक पत्नी अपने परिवार का भाग्य बदल सकती है, तो मेरा उत्तर है हाँ। यदि उसके भीतर सत्य, श्रद्धा, धैर्य, करुणा और धर्म का प्रकाश है, तो वह पूरे परिवार के जीवन की दिशा बदल सकती है। किंतु यह परिवर्तन किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि उसके आचरण से होता है। हे देवी, जिस घर में पत्नी कटु वचन छोड़कर मधुर वाणी बोलती है, वहाँ कलह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जिस घर में पति अहंकार त्याग कर पत्नी का सम्मान करता है, वहाँ बच्चों के संस्कार स्वयं उज्ज्वल होने लगते हैं। और जिस परिवार में दोनों मिलकर ईश्वर का स्मरण करते हैं, वहाँ विपत्तियाँ भी अधिक समय तक टिक नहीं पाती, क्योंकि धर्म मनुष्य को भीतर से इतना दृढ़ बना देता है कि वह सबसे कठिन परिस्थितियों में भी टूटता नहीं है। स्मरण रखना, हे पार्वती, संसार का सबसे बड़ा धन स्वर्ण नहीं, बल्कि विश्वास है। सबसे बड़ा आभूषण वस्त्र नहीं, बल्कि चरित्र है। और सबसे बड़ा सौभाग्य वैभव नहीं, बल्कि ऐसा परिवार है जहाँ एक दूसरे के प्रति सम्मान जीवित हो, क्योंकि सम्मान समाप्त होते ही प्रेम भी धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, और जहाँ प्रेम समाप्त हो जाता है, वहाँ सुख अधिक समय तक नहीं ठहरता। इसलिए मैं कहता हूँ कि पति और पत्नी को प्रतिदिन अपने मन का भी निरीक्षण करना चाहिए। जैसे मनुष्य अपने घर की सफाई करता है, वैसे ही उसे अपने हृदय से क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और कटुता को भी बाहर निकालना चाहिए। तभी जीवन में शांति का प्रवेश होता है। हे देवी, अब मैं तुम्हें एक प्राचीन घटना सुनाता हूँ जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। उस समय आर्यावर्त में
एक ऐसी पतिव्रता स्त्री रहती थी जिसका जीवन साधारण था, किंतु उसके मन की पवित्रता असाधारण थी। उसके घर में न अधिक धन था न वैभव था, फिर भी उसके द्वार से कभी कोई भूखा वापस नहीं लौटा। उसका पति भी सदाचारी था, किंतु अनेक कठिनाइयों से घिरा रहता था। एक दिन उस स्त्री ने अपने पति से कहा, स्वामी, हमें दुखों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य धर्म का साथ नहीं छोड़ता उसका साथ स्वयं महादेव कभी नहीं छोड़ते। उस दिन से उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होने लगीं जिन्हें देखकर पूरा गांव आश्चर्यचकित रह गया। और तब लोगों को समझ में आया कि सच्चा सौभाग्य धन से नहीं बल्कि धर्म से जन्म लेता है। हे पार्वती, अब मैं तुम्हें उसी पतिव्रता स्त्री की कथा सुनाता हूँ जिसके जीवन से यह सिद्ध होता है कि ईश्वर की कृपा किस प्रकार एक साधारण परिवार को भी महान बना देती है। भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, उस पतिव्रता स्त्री का नाम आज समय के साथ भले ही लोगों की स्मृति से धुंधला पड़ गया हो, किंतु उसके जीवन का आदर्श आज भी अमर है। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले ईश्वर का स्मरण करती थी, फिर अपने घर की सफाई करती और मन ही मन प्रार्थना करती कि हे महादेव, मेरे परिवार को सद्बुद्धि देना, क्योंकि मैं जानती हूं कि धन के बिना मनुष्य कुछ समय तक जी सकता है, किंतु सद्बुद्धि के बिना उसका जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। उसका पति प्रतिदिन कठिन परिश्रम के लिए घर से निकलता था, परंतु कई बार दिन भर की मेहनत के बाद भी उसे इतना धन नहीं मिलता था कि परिवार की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सके। फिर भी वह स्त्री कभी अपने पति को ताना नहीं देती थी। वह मुस्कुराकर कहती, स्वामी, आज जो मिला है वह भी महादेव की कृपा है, और जो नहीं मिला उसके लिए भी हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर कभी किसी भक्त की परीक्षा व्यर्थ नहीं लेते। समय बीतता गया। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घरों में अन्न का एक दाना भी शेष नहीं बचा। तब अनेक परिवार निराश होकर एक दूसरे से झगड़ने लगे, किंतु उस स्त्री ने अपने पति से कहा, संकट के समय मनुष्य का वास्तविक चरित्र प्रकट होता है। यदि हम आज भी धर्म का साथ नहीं छोड़ेंगे तो महादेव अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। उसी दिन संध्या के समय एक वृद्ध साधु उनके द्वार पर पहुंचे। उनके वस्त्र धूल से भरे थे और उनके चेहरे पर थकान स्पष्ट दिखाई दे रही थी। साधु ने विनम्र स्वर में कहा, पुत्री, यदि संभव हो तो मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। मैं कई दिनों से भूखा हूं। घर में केवल उतना ही अन्न बचा था जिससे पति और पत्नी एक समय का भोजन कर सकते थे। फिर भी वह स्त्री ने बिना एक क्षण सोचे वह सारा भोजन साधु के सामने रख दिया। उसका पति भी मौन खड़ा रहा, क्योंकि उसे अपनी पत्नी की श्रद्धा पर पूर्ण विश्वास था। साधु ने भोजन ग्रहण किया और प्रसन्न होकर कहा, पुत्री, तुम्हारा यह त्याग केवल अन्न का दान नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास की परीक्षा थी। जिसने भूखे रहकर भी अतिथि को देवता समझा, उसके घर का सौभाग्य कभी समाप्त नहीं होता। इतना कहकर वह साधु वहां से चले गए, किंतु अगले ही दिन से ऐसी घटनाएं घटित होने लगीं जिन्हें देखकर पूरा गांव आश्चर्य में पड़ गया। और तब लोगों को यह अनुभव हुआ कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने से नहीं बल्कि कठिन समय में भी धर्म और करुणा का पालन करने से सिद्ध होती है। तब माता पार्वती ने उत्सुक होकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु, क्या वह साधु कोई साधारण मनुष्य थे या स्वयं किसी दिव्य शक्ति का स्वरूप थे? भगवान शिव मंद मुस्कुराए और बोले, हे देवी, यही तो इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे जानकर तुम्हारा हृदय भी आनंद से भर जाएगा। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस सृष्टि में ईश्वर अनेक रूपों में अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। कभी साधु बनकर, कभी अतिथि बनकर, तो कभी किसी असहाय मनुष्य के रूप में उनके द्वार पर आते हैं। जो मनुष्य केवल रूप देखकर सम्मान करता है वो सत्य को नहीं पहचान पाता, किंतु जो प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का अंश देखता है वही वास्तविक धर्म का पालन करता है। उस दिन उस पतिव्रता स्त्री के द्वार पर आया वृद्ध कोई साधारण अतिथि नहीं था। वह उसके विश्वास की परीक्षा लेने आया। एक दिव्य दूत था
जिसने उसके हृदय की पवित्रता को परखा। जब उसने अपने हिस्से का अंतिम अन्न भी बिना किसी संकोच के अर्पित कर दिया, तब उसी क्षण देवताओं के लोक में उसके इस त्याग की चर्चा होने लगी। क्योंकि त्याग वह नहीं जो समृद्धि में किया जाए, सच्चा त्याग वह है जो अभाव में भी मुस्कुराकर किया जाए। हे देवी, मनुष्य सोचता है कि ईश्वर केवल उसके शब्द सुनते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ईश्वर उसके मन का भाव देखते हैं। उसी रात वह स्त्री और उसका पति बिना भोजन किए महादेव का स्मरण करते हुए सो गए। उनके मन में न शिकायत थी न भय, केवल विश्वास था कि जिसने आज तक उनका साथ दिया है वह आगे भी उन्हें निराश नहीं करेगा। प्रातःकाल जब दोनों जागे तो उन्होंने देखा कि उनके आंगन में गांव के अनेक लोग खड़े हैं। सभी के हाथों में अन्न, फल और आवश्यक वस्तुएं थीं। लोगों ने कहा, कल तक हम अपने दुखों में इतने डूबे थे कि किसी का ध्यान ही नहीं आया, पर न जाने रात भर हमारे मन में बार बार यही विचार आता रहा कि सबसे पहले तुम्हारे घर सहायता पहुंचानी चाहिए। तब उस दंपति ने समझ लिया कि जब मनुष्य धर्म का साथ नहीं छोड़ता, तब ईश्वर सहायता किसी न किसी माध्यम से अवश्य भेजते हैं। भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, यही कारण है कि मैं बार बार कहता हूं कि पति और पत्नी यदि एक दूसरे का हाथ थामकर धर्म के मार्ग पर चलते रहे तो उनका विश्वास ही उनके परिवार का सबसे बड़ा रक्षक बन जाता है। धन आता है और चला जाता है, वैभव बनता है और मिट जाता है, किंतु धर्म से अर्जित सम्मान और ईश्वर की कृपा पीढ़ियों तक बनी रहती है। यही कारण है कि ऐसे परिवारों की संतानें भी सत्य, करुणा और सेवा के संस्कार लेकर बड़ी होती है और समाज के लिए प्रेरणा बनती है। तब माता पार्वती ने विनम्र भाव से कहा, प्रभु, अब मैं समझने लगी हूं कि पत्नी का वास्तविक सौभाग्य केवल उसके आभूषणों या वैभव में नहीं, बल्कि उसके धैर्य, उसके विश्वास और उसके धर्म पालन में छिपा होता है। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, हे गिरिजा, तुमने इस कथा का सार समझ लिया है, किंतु अभी एक अंतिम रहस्य शेष है जो यह बताता है कि कुछ दंपतियों के जीवन में बिना किसी कारण बार बार बाधाएं क्यों आती है और कुछ के जीवन में कठिनाइयों के बाद भी शांति क्यों बनी रहती है। अब ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि यह रहस्य प्रत्येक गृहस्थ के जीवन को नई दिशा दे सकता है। भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, मनुष्य प्रायः यह सोचता है कि उसके जीवन में आने वाले सभी सुख और दुख केवल वर्तमान समय के कारण है, किंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है। प्रत्येक आत्मा अपने साथ अनेक जन्मों के संस्कार लेकर आती हैं, और जब दो आत्माएं विवाह के पवित्र बंधन में बंधती हैं, तब उनके संस्कार भी एक दूसरे से मिलते हैं। यही कारण है कि कुछ दंपतियों के जीवन में प्रारंभ से ही मधुरता दिखाई देती है, जबकि कुछ को छोटी छोटी बातों पर भी संघर्ष करना पड़ता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उनका भविष्य अंधकारमय है, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को विवेक और कर्म की शक्ति इसलिए दी है कि वह अपने वर्तमान को श्रेष्ठ बनाकर आने वाले समय को उज्ज्वल कर सके। हे देवी, याद रखो, कोई भी घर एक दिन में स्वर्ग या नरक नहीं बनता। वह वहां रहने वाले लोगों के विचारों और व्यवहार से प्रतिदिन निर्मित होता है। जहां कटु वचन बोले जाते हैं, वहां सुख धीरे धीरे घर छोड़ देता है, और जहां प्रेम, सम्मान, क्षमा और सत्य का निवास होता है, वहां छोटी सी झोपड़ी भी महल जैसी प्रतीत होती है। इसलिए पति और पत्नी को प्रतिदिन यह विचार करना चाहिए कि आज उन्होंने एक दूसरे के हृदय को प्रसन्न किया या आहत किया, क्योंकि बोले गए शब्द कभी लौटकर नहीं आते, किंतु उनका प्रभाव वर्षों तक मन में बना रहता है। हे पार्वती, मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। संसार में बहुत से लोग मंदिरों में जाकर मुझसे सुख की प्रार्थना करते हैं, किंतु अपने ही घर लौटकर अपने प्रियजनों के साथ कठोर व्यवहार करते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि जो अपने घर में प्रेम नहीं बांट सकता, वह संसार में कहीं भी वास्तविक शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जो पति अपनी पत्नी का सम्मान करता है और जो पत्नी अपने पति के साथ सत्य और विश्वास का व्यवहार करती है, उनके घर में बिना बुलाए ही मंगल का वास होने लगता है, और उनकी संतानें भी उन्हीं गुणों को देखकर सीखती है। हे देवी, ईश्वर का आशीर्वाद केवल चमत्कारों से नहीं मिलता, वह मनुष्य के आचरण में प्रकट होता है। जब कोई अपने माता पिता की सेवा करता है, जब कोई अपने जीवन साथी के सम्मान की रक्षा करता है,
जब कोई कठिन समय में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ता, तभी अदृश्य रूप से ईश्वर उसके जीवन का मार्ग प्रशस्त करने लगते हैं। तब माता पार्वती ने अत्यंत विनम्रता से कहा, प्रभु, यदि पति और पत्नी दोनों ही अपने कर्तव्यों का पालन करें तो क्या उनका परिवार आने वाली पीढ़ियों के लिए भी शुभ फल देता है? भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, हे गिरिजा, यही सनातन धर्म का सबसे सुंदर रहस्य है, क्योंकि एक धर्मनिष्ठ दंपति केवल अपना वर्तमान नहीं संवारता, बल्कि अपनी आने वाली संतानों के जीवन में भी उत्तम संस्कारों का बीज बो देता है, और वही बीज आगे चलकर एक ऐसे वटवृक्ष का रूप लेता है जिसकी छाया में अनेक पीढ़ियां सुख और शांति का अनुभव करती है। भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताता हूं जिसे जानने के बाद कोई भी पति और पत्नी अपने जीवन की कठिनाइयों से भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि जो मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है उसके लिए हर परीक्षा एक नई शिक्षा बन जाती है। स्मरण रखना, संसार में कोई भी संबंध पूर्ण रूप से सुख देने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि आत्मा को परिपक्व बनाने के लिए बनाया गया है। इसलिए जब पति और पत्नी के बीच मतभेद उत्पन्न हो, तब उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि उनका संबंध समाप्त हो रहा है, बल्कि यह समझना चाहिए कि ईश्वर उन्हें धैर्य, क्षमा और समझदारी का अभ्यास करा रहे हैं। जो दंपति क्रोध के समय मौन रहना सीख लेते हैं और उचित समय पर प्रेम से संवाद करते हैं, उनके जीवन में बड़े से बड़ा संकट भी अधिक समय तक नहीं टिकता। हे देवी, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर बैठा हुआ अहंकार है। यही अहंकार प्रेम को अधिकार में बदल देता है और सम्मान को अपेक्षाओं में बदल देता है। जब पति यह सोचने लगता है कि केवल उसकी है और दूसरा एकदम केवल उसकी ही भावनाएं सत्य है, तब दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगती है। किंतु जहां दोनों एक दूसरे की बात सुनना सीख जाते हैं, वहां मतभेद भी संबंध को और अधिक मजबूत बना देते हैं, क्योंकि समझदारी वही जन्म लेती है जहां सुनने का धैर्य होता है। हे पार्वती, एक और बात सदैव स्मरण रखना, संसार में जो स्त्री अपने घर में करुणा का दीप जलाए रखती है और जो पुरुष अपने परिवार की रक्षा केवल शक्ति से नहीं बल्कि प्रेम से करता है, उनके घर में ईश्वर की कृपा बिना किसी आह्वान के ही बनी रहती है। ऐसे परिवारों में बच्चों को संस्कार सिखाने के लिए बड़े उपदेशों की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वे अपने माता पिता के आचरण को देखकर ही धर्म सीख लेते हैं। यही कारण है कि मैं कहता हूं, मनुष्य अपने बच्चों को सबसे बड़ी विरासत धन की नहीं बल्कि अपने चरित्र की देता है। धन समाप्त हो सकता है, किंतु उत्तम संस्कार पीढ़ियों तक जीवित रहते हैं। तब माता पार्वती ने अत्यंत भावुक होकर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गई कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का साथ नहीं बल्कि दो आत्माओं की संयुक्त साधना है। किंतु मेरे मन में अभी भी एक प्रश्न शेष है, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे पति पत्नी अपने संबंध में सदैव प्रेम और विश्वास बनाए रख सके? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे गिरिजा, इसका उत्तर अत्यंत सरल है, किंतु उसका पालन करना कठिन है, और जो इसे अपने जीवन में उतार लेता है उसका गृहस्थ जीवन स्वयं एक तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है। अब मैं तुम्हें वही दिव्य उपाय बताने जा रहा हूं जिसे जानकर ऋषि मुनि भी गृहस्थ जीवन को मोक्ष का मार्ग कहा करते थे। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और बोले, हे गिरिजा, यदि कोई मुझसे पूछे कि गृहस्थ जीवन को स्वर्ग बनाने का सबसे सरल उपाय क्या है, तो मैं केवल एक ही उत्तर दूंगा, अपने जीवन साथी को बदलने का प्रयास मत करो, बल्कि स्वयं के आचरण को इतना पवित्र बना लो कि तुम्हारा व्यवहार ही दूसरे के हृदय में परिवर्तन का कारण बन जाए। संसार में अनेक लोग प्रेम चाहते हैं परंतु स्वयं प्रेम देना नहीं चाहते, सम्मान चाहते हैं परंतु स्वयं सम्मान देना नहीं जानते, और विश्वास चाहते हैं परंतु अपने व्यवहार से विश्वास अर्जित नहीं करते। यही कारण है कि उनके घरों में अशांति प्रवेश कर जाती है। स्मरण रखना, जहां अपेक्षाएं बढ़ती है वहां दुख भी बढ़ने लगता है, और जहां कर्तव्य का पालन होता है
वहां सुख बिना बुलाए चला आता है। हे देवी, जब पति घर लौटे तो उसके मुख पर संसार की थकान हो सकती है, और जब पत्नी दिन भर के कार्यों के बाद विश्राम चाहे तो उसके मन में भी अनेक चिंताएं हो सकती हैं। ऐसे समय में यदि दोनों एक दूसरे की पीड़ा को समझ लें तो आधी कठिनाइयां उस भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, उस समय एक विशाल राज्य था जहां एक न्यायप्रिय राजा शासन करता था। उसके राज्य में धन की कमी नहीं थी, प्रजा भी सुखी दिखाई देती थी। फिर भी राजा के मन में एक प्रश्न बार बार उठता था कि यदि मेरे राज्य में सब कुछ है तो लोगों के हृदय में सच्चा संतोष क्यों नहीं है। एक दिन उसने अपने राजगुरु से यही प्रश्न किया। तब राजगुरु ने कहा, राजन, यदि तुम इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हो तो राजमहल छोड़कर साधारण मनुष्य का वेश धारण करो और अपनी प्रजा के बीच जाकर उनके जीवन को निकट से देखो, तभी तुम्हें सत्य का ज्ञान होगा। राजा ने उसी रात साधारण वस्त्र पहने और अकेले ही नगर से बाहर निकल पड़ा। अनेक घरों के सामने से गुजरते हुए उसने देखा कि कहीं धन था पर प्रेम नहीं था, कहीं वैभव था पर सम्मान नहीं था, और कहीं बड़ी हवेली होने पर भी परिवार के लोग एक दूसरे से कटु वचन बोल रहे थे। राजा यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया। तभी वह एक छोटे से घर के सामने पहुंचा जहां मिट्टी का दीपक जल रहा था। घर बहुत साधारण था पर भीतर से भजन की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। राजा ने खिड़की से देखा कि पति और पत्नी दिन भर के कठिन परिश्रम के बाद भी प्रसन्न मन से बैठकर ईश्वर का स्मरण कर रहे थे। उनके सामने केवल साधारण भोजन था, फिर भी दोनों के चेहरे पर संतोष का तेज था। भोजन करने से पहले दोनों ने ईश्वर का धन्यवाद किया और फिर एक दूसरे से प्रेम पूर्वक दिन भर की बातें करने लगे। राजा ने मन ही मन सोचा, जिनके पास इतना कम है वे इतने प्रसन्न कैसे हैं, और जिनके पास सब कुछ है वे दुखी क्यों हैं। अगले दिन प्रातः राजा ने उस घर के स्वामी से पूछा, भाई, तुम्हारे पास न धन है न वैभव, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर इतना संतोष कैसे है। उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाराज, मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसके घर का प्रेम है। यदि घर में विश्वास हो तो सूखी रोटी भी अमृत जैसी लगती है, और यदि मन में कटुता हो तो स्वर्ण के थाल में परोसा भोजन भी स्वादहीन हो जाता है। मेरी पत्नी मेरे परिश्रम का सम्मान करती है और मैं उसके त्याग का आदर करता हूँ। हम दोनों ने यह निश्चय किया है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम कभी एक दूसरे का अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि जिस दिन सम्मान समाप्त हो जाता है उसी दिन घर की शांति भी चली जाती है। यह सुनकर राजा की आंखें खुल गईं। उसने समझ लिया कि राज्य की समृद्धि केवल खजाने से नहीं बल्कि परिवारों के संस्कारों से होती है। जब वह राजमहल लौटा तो उसने सबसे पहले अपने राज्य में धर्म शिक्षा, परिवारों में आपसी सम्मान और सत्य के पालन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, यही कारण है कि मैं बार बार कहता हूँ, संसार का सबसे बड़ा मंदिर मनुष्य का अपना घर है। यदि उस घर में प्रेम, सत्य और सम्मान का दीप जलता रहे तो वहां रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ईश्वर का प्रकाश स्वयं उतर आता है। भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, उस समय एक विशाल राज्य था जहां एक न्यायप्रिय राजा शासन करता था। उसके राज्य में धन की कमी नहीं थी, प्रजा भी सुखी दिखाई देती थी। फिर भी राजा की माता पार्वती ने भगवान शिव से विनम्र भाव से कहा, प्रभु, यदि प्रत्येक घर वास्तव में एक मंदिर बन सकता है तो फिर आज संसार में इतने परिवार दुख और अशांति से क्यों घिरे हुए दिखाई देते हैं। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे गिरिजा, इसका कारण ये नहीं कि लोगों के जीवन में धन की कमी है, बल्कि इसका कारण ये है कि मनुष्य ने अपने संबंधों से अधिक अपने अहंकार को महत्व देना प्रारंभ कर दिया है। जब तक मनुष्य मैं और मेरा के बंधन में बंधा रहता है तब तक वह अपने सबसे निकट रहने वाले लोगों के प्रेम का भी मूल्य नहीं समझ पाता। स्मरण रखना, जिस दिन पति और पत्नी एक दूसरे को जीतने का प्रयास छोड़कर एक दूसरे को समझने का प्रयास करने लगते हैं, उसी दिन उनके जीवन में सुख का आरंभ हो जाता है,
क्योंकि प्रेम कभी अधिकार से नहीं बल्कि विश्वास से बढ़ता है। हे देवी, मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूँ। इस संसार में कोई भी स्त्री या पुरुष पूर्ण नहीं होता। प्रत्येक मनुष्य अपने साथ कुछ गुण और कुछ दोष लेकर जन्म लेता है। विवाह का उद्देश्य एक दूसरे के दोषों का उपहास करना नहीं, बल्कि एक दूसरे के गुणों को बढ़ाना और दोषों को प्रेम पूर्वक दूर करना है। जैसे माली प्रतिदिन पौधे की देखभाल करता है, वैसे ही पति और पत्नी को भी अपने संबंध की प्रतिदिन रक्षा करनी चाहिए। यदि पौधे को समय पर जल न मिले तो वह सूख जाता है, उसी प्रकार यदि संबंध को समय, सम्मान और स्नेह न मिले तो उसका प्रेम भी धीरे धीरे कम होने लगता है। हे पार्वती, याद रखो, जब कोई स्त्री अपने घर में करुणा का दीप जलाती है और जब कोई पुरुष अपने परिवार की सुरक्षा केवल बल से नहीं बल्कि प्रेम और धैर्य से करता है, तब उनके घर में जन्म लेने वाली संतानें भी उन्हीं गुणों को अपने जीवन का आधार बना लेती हैं। यही कारण है कि एक धर्मनिष्ठ परिवार का प्रभाव केवल एक पीढ़ी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आने वाली अनेक पीढ़ियों तक पहुंचता है। संसार में लोग अपने बच्चों के लिए धन संपत्ति और आभूषण एकत्र करते हैं, परंतु सबसे बड़ी विरासत उत्तम संस्कार है, क्योंकि धन कभी भी समाप्त हो सकता है, किंतु चरित्र और धर्म का प्रकाश युगों तक जीवित रहता है। तब माता पार्वती ने अत्यंत श्रद्धा से कहा, प्रभु, आपके वचनों से मेरा हृदय आनंद से भर गया। अब मैं समझ गई हूं कि गृहस्थ जीवन केवल संसार चलाने का साधन नहीं बल्कि आत्मा को श्रेष्ठ बनाने का मार्ग भी है। भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, हे गिरिजा, तुमने सत्य को पहचान लिया है, किंतु अभी एक अंतिम कथा शेष है, जिसे सुनकर प्रत्येक पति और पत्नी ये समझ जाएगा कि जब जीवन में सबसे कठिन परीक्षा आती है तब ईश्वर अपने सच्चे भक्तों की रक्षा किस प्रकार करते हैं और क्यों कभी कभी देर होने पर भी उनकी कृपा कभी देर से नहीं पहुंचती। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखा और बोले, हे गिरिजा, अब मैं तुम्हें इस कथा का अंतिम और सबसे गहन रहस्य बताता हूँ। संसार में अनेक लोग यह मानते हैं कि ईश्वर केवल बड़े यज्ञों और कठिन तपस्याओं से प्रसन्न होते हैं, किंतु मैं कहता हूँ कि जो मनुष्य अपने घर में प्रेम को जीवित रखता है वह प्रतिदिन ऐसी पूजा करता है जिसका फल देवता भी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि परिवार ही वह स्थान है जहाँ मनुष्य के वास्तविक संस्कारों की प्रशिक्षा होती है। बाहर संसार के सामने मधुर व्यवहार करना सरल है, किंतु अपने घर के लोगों के साथ धैर्य, प्रेम और सम्मान बनाए रखना ही सबसे बड़ा तप है। हे देवी, स्मरण रखना, जब पति और पत्नी एक दूसरे की कमियों को संसार के सामने प्रकट करने के स्थान पर उन्हें प्रेम से सुधारने का प्रयास करते हैं, तब उनका संबंध दिन प्रतिदिन और अधिक पवित्र होता जाता है। जैसे नदी अपने मार्ग में आने वाले पत्थरों से रुकती नहीं बल्कि उन्हें पार करके आगे बढ़ जाती है, उसी प्रकार सच्चा दाम्पत्य भी छोटी छोटी कठिनाइयों से टूटता नहीं बल्कि और अधिक मजबूत हो जाता है। जो लोग प्रत्येक विवाद के बाद अपने अहंकार को बड़ा बना लेते हैं वे धीरे धीरे अपने ही सुख से दूर हो जाते हैं, और जो लोग क्षमा करना सीख लेते हैं उनके जीवन में शांति स्थायी हो जाती है। हे पार्वती, संसार में ऐसा कोई घर नहीं जहाँ कभी कठिन समय न आया हो, किंतु इतिहास उन्हीं परिवारों को याद रखता है जिन्होंने कठिन समय में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि संकट यह नहीं देखता कि मनुष्य कितना धनवान है, वह केवल यह देखता है कि उसके भीतर विश्वास कितना है। जब दो हृदय ईश्वर का नाम लेकर एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तब सबसे घना अंधकार भी अधिक समय तक नहीं टिक पाता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रत्येक प्रातः अपने दिन की शुरुआत ईश्वर के स्मरण से करो और प्रत्येक रात्रि सोने से पहले अपने जीवन साथी के प्रति मन में यदि कोई कटुता हो तो उसे समाप्त कर दो, क्योंकि कौन जानता है अगला प्रभात किसके लिए लिखा है। जीवन बहुत छोटा है, उसे अहंकार में व्यर्थ मत गंवाओ। प्रेम बांटो, सम्मान दो, सत्य का पालन करो और धर्म के मार्ग पर चलो। यही वह मार्ग है जो मनुष्य को भीतर से समृद्ध बनाता है। तब माता पार्वती की आंखें श्रद्धा से भर आईं। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आज आपने जो ज्ञान दिया
वह केवल स्त्रियों के लिए नहीं बल्कि प्रत्येक पति और प्रत्येक पत्नी के लिए अमूल्य है। यदि संसार इस रहस्य को समझ ले तो ना जाने कितने परिवार टूटने से बच जाएं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, यही कारण है कि गृहस्थ जीवन को सनातन धर्म में एक महान आश्रम कहा गया है, क्योंकि जो मनुष्य अपने परिवार में प्रेम, करुणा, सत्य और धर्म को स्थापित कर लेता है वह बिना वन में जाए भी तपस्वी बन जाता है, और जो अपने घर को प्रेम का स्थान बना देता है उसके घर में देवताओं का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। इसीलिए हे मनुष्यों, यदि अपने जीवन में सुख चाहते हो तो पहले अपने घर में सम्मान स्थापित करो। यदि समृद्धि चाहते हो तो परिश्रम और संतोष को अपनाओ, और यदि ईश्वर की कृपा चाहते हो तो अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम स्वयं अपने लिए चाहते हो, क्योंकि यही सनातन धर्म का सार है, यही गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, और यही वह पथ है जो अंततः मनुष्य को शांति और परम कल्याण की ओर ले जाता है। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखा और बोले, हे गिरिजा, अब मैं तुम्हें इस कथा का अंतिम और सबसे गहन रहस्य बताता हूँ। संसार में अनेक लोग यह मानते हैं कि ईश्वर केवल बड़े यज्ञों और कठिन तपस्याओं से प्रसन्न होते हैं, किंतु मैं कहता हूँ कि जो मनुष्य अपने घर में प्रेम को जीवित रखता है वह प्रतिदिन ऐसी पूजा करता है जिसका फल देवता भी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि परिवार ही वह स्थान है जहाँ मनुष्य के वास्तविक संस्कारों की परीक्षा होती है। बाहर संसार के सामने मधुर व्यवहार करना सरल है, किंतु अपने घर के लोगों के साथ धैर्य, प्रेम और सम्मान बनाए रखना ही सबसे बड़ा तप है। हे देवी, स्मरण रखना, जब पति और पत्नी एक दूसरे की कमियों को संसार के सामने प्रकट करने के स्थान पर उन्हें प्रेम से सुधारने का प्रयास करते हैं, तब उनका संबंध दिन प्रतिदिन और अधिक पवित्र होता जाता है। जैसे नदी अपने मार्ग में आने वाले पत्थरों से रुकती नहीं बल्कि उन्हें पार करके आगे बढ़ जाती है, उसी प्रकार सच्चा दाम्पत्य भी छोटी छोटी कठिनाइयों से टूटता नहीं बल्कि और अधिक मजबूत हो जाता है। जो लोग प्रत्येक विवाद के बाद अपने अहंकार को बड़ा बना लेते हैं वे धीरे धीरे अपने ही सुख से दूर हो जाते हैं, और जो लोग क्षमा करना सीख लेते हैं उनके जीवन में शांति स्थायी हो जाती है। हे पार्वती, संसार में ऐसा कोई घर नहीं जहाँ कभी कठिन समय न आया हो, किंतु इतिहास उन्हीं परिवारों को याद रखता है जिन्होंने कठिन समय में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि संकट यह नहीं देखता कि मनुष्य कितना धनवान है, वह केवल यह देखता है कि उसके भीतर विश्वास कितना है। जब दो हृदय ईश्वर का नाम लेकर एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तब सबसे घना अंधकार भी अधिक समय तक नहीं टिक पाता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रत्येक प्रातः अपने दिन की शुरुआत ईश्वर के स्मरण से करो, और प्रत्येक रात्रि सोने से पहले अपने जीवन साथी के प्रति मन में यदि कोई कटुता हो तो उसे समाप्त कर दो, क्योंकि कौन जानता है अगला प्रभात किसके लिए लिखा है। जीवन बहुत छोटा है, उसे अहंकार में व्यर्थ मत गंवाओ। प्रेम बांटो, सम्मान दो, सत्य का पालन करो और धर्म के मार्ग पर चलो। यही वह मार्ग है जो मनुष्य को भीतर से समृद्ध बनाता है। तब माता पार्वती की आंखें श्रद्धा से भर आईं। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आज आपने जो ज्ञान दिया वह केवल स्त्रियों के लिए नहीं बल्कि प्रत्येक पति और प्रत्येक पत्नी के लिए अमूल्य है। यदि संसार इस रहस्य को समझ ले तो न जाने कितने परिवार टूटने से बच जाए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, यही कारण है कि गृहस्थ जीवन को सनातन धर्म में एक महान आश्रम कहा गया है, क्योंकि जो मनुष्य अपने परिवार में प्रेम, करुणा, सत्य और धर्म को स्थापित कर लेता है वह बिना वन में जाए भी तपस्वी बन जाता है, और जो अपने घर को प्रेम का स्थान बना देता है उसके घर में देवताओं का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। इसीलिए हे मनुष्यों, यदि अपने जीवन में सुख चाहते हो तो पहले अपने घर में सम्मान स्थापित करो। यदि समृद्धि चाहते हो तो परिश्रम और संतोष को अपनाओ, और यदि ईश्वर की कृपा चाहते हो तो अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम स्वयं अपने लिए चाहते हो, क्योंकि यही सनातन धर्म का सार है, यही गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, और यही वह पथ है जो अंततः मनुष्य को शांति
और परम कल्याण की ओर ले जाता है। भगवान शिव के वचन सुनकर माता पार्वती का हृदय श्रद्धा और आनंद से भर उठा। उन्होंने महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, आज आपने गृहस्थ जीवन का जो दिव्य रहस्य बताया वह केवल एक कथा नहीं बल्कि प्रत्येक परिवार के लिए जीवन का मार्ग है। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे गिरिजा, जो मनुष्य इन बातों को केवल सुनता नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारता है वही वास्तविक सुख और शांति प्राप्त करता है। इसलिए इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखना, इसे उन सभी तक पहुंचाना जो अपने जीवन में प्रेम, विश्वास और धर्म की खोज कर रहे हैं।